मिस्टर सनत, आप भी क्योंकि एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि देखिए युवा शक्ति को अगर आप यहाँ प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर ये तो आप लोगों के लिए भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप खुद भी एक युवा हैं। तो आप, मुझे लगता है कि उस फीलिंग को बेहतर समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? आप खुद एक युवा हैं कि नहीं? तो फिर तालियों में थोड़ा सा जोर होना चाहिए। अच्छी बात, अब थोड़ा सा अच्छा लगा। तो आप क्योंकि कम युवा उम्र में इंटरेस्ट आर्ट में जो आपका है वो कैसे है? मतलब आप कम उम्र के युवा हैं और ऐसे में आर्ट में इंटरेस्ट, मतलब आज की डेट में लोग आर्ट में थोड़ा कम दिलचस्पी रखते हैं, बट आपका आर्ट में इंटरेस्ट ऐसा क्यों? देखिए, आजकल लोग मटेरियलिस्टिक चीज जैसे कार्स, वॉचेस एंड अदर ट्रैवलिंग एंड ऑल में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आर्ट एक बहुत अच्छी चीज है। मेरा तो ये इंटरेस्ट का पूरा जो श्रेय है इसका मेरे लेट ग्रैंडफादर को जाता है, जिन्होंने हमारे घर में ये प्रथा स्टार्ट करी आर्ट कलेक्ट करने की। उसके बाद देन माय फादर डिड अ लॉट एंड नाउ इट हैज कम इन माय ब्लड। आई थिंक दिस इज टू डू विद माय ब्लड, दिस इज कम इन माय जीन्स टू अप्रिशिएट आर्ट एंड कल्चर। यस, मेरी एज भी बहुत कम है, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, बट मैं जितना कर सकता हूं उतना मैं करने की कोशिश करता हूं, और कदरदान तो हम शुरू से रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें आती हैं और जाती हैं, बट आर्ट जो चीज है वो हमेशा रहती है। कहते हैं कि आर्टिस्ट भले ही की डेथ हो जाए, पर जो उसकी बनाई हुई पेंटिंग होती है, जो उसकी बनाई हुई कला होती है, उस कला की कभी डेथ नहीं होती। वो कला हमेशा रहती है, वो कला अमर हो जाती है, और वो कला ही है जो एक आर्टिस्ट को अमर करती है और एक इंसान को महान बनाती है। क्योंकि आर्टिस्ट भी एक नॉर्मल इंसान होता है, और मैक्सिमम आर्टिस्ट जो आज मास्टर्स है वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, और वो मास्टर्स बने हैं अपनी कला की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से। तो उस टैलेंट को नमस्कार करना और उसका सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कला का सम्मान तो हमेशा से होता रहा, लेकिन कला का संबंध बिजनेस के साथ नहीं रहा। लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो कला एज अ बिजनेस, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। कला हमेशा से रही है। हमारे राजा रवि वर्मा, एमवी धुरंधर जैसे, जामनी रॉय जी जैसे आर्टिस्ट तो सदियों से रहे हैं, 18वीं सदी से रहे, बट उसको कभी बिजनेस से नहीं जोड़ा गया। आप ठीक कह रहे हैं, तभी प्रोत्साहन नहीं मिला। कभी अगर कोई जाके यंग उम्र का इंसान अपने पेरेंट्स को बोले कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो वो नाराज हो जाएंगे। वो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता था इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। वो भला ही कला में अच्छा हो, बट वो अपना काम कैसे करेगा, अपना घर कैसे चलाएगा। बट वो चीजें अब बदल रही हैं। अब रिसेंट ऑक्शंस में पेंटिंग्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा आ रही हैं। अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट को उनका ड्यू मिल रहा है, और ऐसे ये मोटिवेशन है कि जो नए लोग जो आर्ट एंड कल्चर को सिर्फ एज अ हॉबी देखते थे, अब वो एज अ हॉबी नहीं रहा, वो एज अ बिजनेस एंड कमर्शियली भी जरूरी है। क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो उनका घर कैसे चलेगा? उनके भी अपनी नीड्स हैं, उनका घर है, उनका परिवार है, तो उनके लिए भी जरूरी है। इसीलिए जो अब ऑक्शन प्राइस, अब रिसेंटली अमृता शेरगिल जी की एक पेंटिंग 60 करोड़ की सेल हुई एक ऑक्शन में, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली आप देखिए कि आर्ट के प्राइसेस कोविड के बाद से कई चीजों के प्राइसेस ऊपर गए, कई चीजों के नीचे आए, बट आर्ट के कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। ये बहुत अच्छे ट्रेंड है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छे ट्रेंड है, और उसके आर्टिस्ट के हिसाब से भी अच्छे ट्रेंड है। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड अच्छे होंगे तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, खरीदेंगे। जब खरीदेंगे तो मनी फ्लो होगा, और जब मनी फ्लो होगा तभी तो आर्टिस्ट तक मनी पहुंचेगा, और जब आर्टिस्ट तक मनी पहुंचेगा वो नया नया और एक्सपेरिमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट करेंगे, और अच्छा काम करेंगे। हर एक आर्टिस्ट के लिए उसके आर्ट पीस की बहुत ही महत्ता होती है। आपके लिए अगर महत्व की बात करते हैं तो उसकी किस तरह से परिभाषा को आप परिभाषित करेंगे? देखिए, आपने ठीक बोला। हर एक आर्टवर्क आर्टिस्ट की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। वो दर्शाता है कि वो क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति थी, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या दर्शाना चाहते हैं अपनी पेंटिंग की तरफ। अब आर्टिस्ट, जब कुछ पेंटिंग्स हमारे पास है जो आर्टिस्ट अब दुर्भाग्यपूर्ण इस दुनिया में नहीं रहे, और मेरे को ये अनुभव भी नहीं था जैसे महान राजा रवि वर्मा जैसे आर्टिस्ट से मिलने का, या अमृता शेरगिल जी जैसे आर्टिस्ट से मिलने का। पर उनकी जब मैं पेंटिंग देखता हूं तब मुझे समझ में कुछ आइडिया लगता है कि वो महान अनुभव, वो महान लोग क्या सोच रहे होंगे उस टाइम पे जब ये पेंटिंग बनी। तो इसलिए एक जो उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानने का हमें मौका मिलता है उनकी पेंटिंग के जरिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आर्टवर्क में हर एक आर्टवर्क इंपॉर्टेंट होता है, हर एक आर्ट पीस स्पेशल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक अच्छा है दूसरा अच्छा नहीं है, वो तो देखने वाले की नजर है। हमारी जो यंग ब्रिगेड यहाँ पर है, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस होना चाहिए।
क्योंकि आप लोग जिस अभी सफर में आगे बढ़ रहे हैं वहां पर ऐसी इंस्पिरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को थोड़ा फोकस रहना चाहिए, ये सजेशन है मेरा आपको। अब क्योंकि आपने कहा कि आपको पैतृक संपत्ति के तौर पर ये सब कुछ मिला है, तो आप ही की फैमिली कलेक्शन बुक जेम्स ऑफ इंडियन इस वक्त आर्ट, जिसका नाम है जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, इसकी बहुत चर्चा हो रही है, इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, चर्चा तो है कि हमने कोशिश करी एक ऐसी बुक बनाने की जो बहुत अच्छी हो। इसमें 50 के आसपास आर्टिस्ट को कवर करा गया। इसको रेनाउंड आर्ट क्रिटिक विनोद भारद्वाज जी और एसोसिएट एडिटर विश्वजीत चौधरी जी ने एडिट करा है। इसको उमा नायर जी ने फॉरवर्ड करा है और इसको कॉपर कॉइन ने पब्लिश करा है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। मुझे और ये बुक हमने जो है, मेरे लेट दादाजी जिन्होंने ये हमारे घर में प्रथा शुरू करी, जब लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, जब लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वेस्ट करते थे, मेरे दादाजी ने इसको देखा और आर्ट में इन्वेस्ट करा। जब हैंडफुल नंबर ऑफ लोग होते थे इसमें, आप उंगलियों पे कह सकते थे 5, 10, 15, 20, 100 मैक्सिमम इतने लोग होते थे पूरे देश भर में, तब उन्होंने इस विजन को देखा। उनके दोस्त और हमारे परिवार के लोग तो समझ भी नहीं पाते थे कि ये कर क्या रहे हैं, बट अब उनको समझ में आता है कि मेरे दादाजी ने जो विजन देखा वो बहुत बड़ा था। ये किताब हमारे लिए बहुत जरूरी थी। इसको 2.5 साल के आसपास का वक्त लगा बनने का और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। ये बुक आगे आने वाले जो मास्टर आर्टिस्ट, क्योंकि अब मास्टर आर्टिस्ट सिर्फ जितने थे उतने से नहीं चलेगा, हमें और चाहिए, और जो नए मास्टर आर्टिस्ट है उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा ये बुक, और उन्हें बताएगा कि, और उन्हें दिखाएगा कि कैसे आर्ट को रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि आपने जिक्र किया एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आज एक आर्ट और आर्टिस्ट भी एज अ बिजनेसमैन के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और एज अ बिजनेस आर्ट को भी देख रहे हैं, तो जो हमारे पास इस वक्त यूथ ब्रिगेड ये मौजूद है, जो युवा इस वक्त हमारे पास में इस वक्त हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवा को आप किस में, बिजनेस वाइज या आर्ट वाइज, किस चीज में आप मैसेज चाहते हैं मैं दूं? आर्ट वाइज या बिजनेस वाइज, किस विषय में मैं मैसेज दूं? एज अ बिजनेस अगर देखा जाए तो लोगों को आप क्या, मतलब क्योंकि आप खुद एक इंस्पिरेशन है, आप एक यूथ होकर आप बिजनेसमैन है, तो आप उनको क्या, किस तरह से इंस्पायर करेंगे? देखिए, ये तो आपका बड़ापन है, आपने बोला कि मैं इंस्पिरेशन हूं, शुक्रिया उस चीज के लिए। मैं मैसेज ये दूंगा कि इन्वेस्ट इन इंडिया। भारत जो है अब उसकी उड़ान आने वाली है। हम लोग ऑलमोस्ट पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट नंबर 1 पहुंच चुके। जब सेंसस होगा तब पता चलेगा, बट अब वक्त आ गया कि इकोनॉमी में 3rd, 4th पोजीशन लेने से नहीं काम चलेगा। अब हम नंबर 1 होके दिखाएंगे। हम विकसित भारत का जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री का 2047 का, मैं तो चाहूंगा कि 2047 से ही पहले हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी पार करें और नंबर 1 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि हमारा भारत एक महान देश है। हम दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, महान ऋषि हमारे देश में पैदा हुए। ये देश एक महान है, ये दुनिया के लिए सुपर पावर बनेगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि युवा को इन्वेस्ट इन इंडिया। भारत जो है उसकी उड़ान आई है, वो अब वेस्टर्न देश नहीं, अब दुनिया हमको देखती है। हमारे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स उनसे मिलने आते हैं, दुनिया हमें देख रही है आज, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा के लिए। इस पूरी बातचीत का लब्बो-लुआब ये है कि आज ये जो नए दौर का भारत है, इस नए दौर के भारत में आपको अपने हुनर को पहचानना है, और जिस दिन आप अपने हुनर को पहचान लेंगे और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, जब आप उस पर कड़ी मेहनत करेंगे, तो आपको कामयाबी हासिल होगी और आपकी कामयाबी से ये देश बुलंदियों को छुएगा, ये देश कामयाब होगा। अब अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। अब तो थोड़ा सा ज्यादा बजनी चाहिए अपने लिए तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।